बायजीद बुस्तामी एक बस्ती में रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस बस्ती में हजरत बायजीद बुस्तामी के मुरीद रह रहे हैं, बायजीद बुस्तामी के गुलाम रह रहे हैं, बायजीद बुस्तामी के मानने वाले रह रहे हैं, बायजीद बुस्तामी के चाहने वाले रह रहे हैं। उसी बस्ती में नौजवान भी हैं, उसी बस्ती में बुजुर्ग भी हैं, उसी बस्ती में औरतें भी हैं। मगर उस बस्ती में एक ऐसी औरत आकर रहने लगती है जिसको हम तवायफ यानी फाहिशा औरत कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत हजरत बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आकर रहने लगी जो कि फाहिशा थी, जो कि अपने जिस्म की दावत दिया करती थी, अपने जिस्म को बेचा करती थी, पैसों के लालच में अपने जिस्म की नुमाइश कराया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी की बस्ती में आकर रहने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आकर खबर दी हुजूर अपनी बस्ती में एक औरत ऐसी आई है जो कि अपनी बस्ती में आने के बाद में नौजवानों को जिना की दावत देती है जो कि फाहिशा है। उसके दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक लोग जिना करते हैं, वो जिना की दावत दिया करती है, वो अपने जिस्म को बेचा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी आप उस औरत को बस्ती से निकलवा दो। वो औरत नौजवानों को बिगाड़ रही है, वो औरत नौजवानों के ईमान को खतरे में डाल रही है। वो जिस्म का पैसा लेकर अपने जिस्म को बेच देती है, वो अपने जिस्म की दावत देती है, वो जिना की दावत देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना, कौन बायजीद बुस्तामी है? यही बायजीद बुस्तामी है। एक मर्तबा माँ ने कहा, ठंड की रातें थी, माँ ने कहा बेटे बायजीद बुस्तामी प्यास लग रही है, पानी दे दो। जब बायजीद बुस्तामी से इतना कहा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने घर के अंदर देखा पानी नहीं था, गल्ले में देखा पानी नहीं था, अल्लाह अकबर घर के बर्तन में देखा पानी नहीं था। मगर पानी किसने मंगाया था? माँ ने मंगाया था, माँ ने मंगाया था। माँ की फरियाद पर पानी लेने आप बाहर चले गए, रस्सी ली, डोल लिया और जाने के बाद कुएं पर पहुंचे। जंगल में कुएं पर जाकर पानी निकाला, निकालने के बाद में हाथ में प्याला लिया पानी का और माँ की खिदमत में आए। आकर देखते हैं माँ सो चुकी थी, माँ की आंख लग चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मेरे दिल ने चाहा कि माँ को उठा दूं पानी के लिए, माँ को प्यास लग रही थी, मगर तकवे ने झंझोड़ दिया। आवाज आई, बायजीद क्या कर रहे हो? ये वही माँ है जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा था, आज तुम इसकी नींद में खलल अंदाजी करोगे। ये वही माँ है जिसने तुम्हें पैदाइश के वक्त में न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। आज अपनी माँ, अगर तुम्हारी माँ सो रही है तो अपनी माँ को तुम जगाओगे, नींद में खलल करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं पूरी रात अपने हाथ पर प्याला लेकर खड़ा रहा और रात इतनी खतरनाक थी, ठंडी इतनी थी कि मेरे हाथ पर वो पानी का प्याला बर्फ की तरह जम जाता है। अल्लाह अल्लाह यार, हम और आप क्या प्यार करते हैं माओ से। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम अपनी माँ से कहते हैं, माँ कह देती है बेटे पानी दे दे, कहता है कि माँ खुद भर कर पी लो, माँ नल चला कर ले लो, माँ एक गिलास उल्टा मुझको भी दे देना। माँ ने फरियाद की मगर उल्टा आपने और फरियाद कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। यार हम और आप क्या शान बयान करेंगे माँ की। बायजीद बुस्तामी की जरा सुनते चलिए। आज जिनकी माएँ है ना, कदर कर लो अपने माँ बाप की। कसम से माँ बाप अगर जिंदगी में चले गए दोबारा नहीं आएंगे। अगर माँ दुनिया छोड़कर चली गई कोई दुआएं देने वाला नहीं मिलेगा। अगर बाप दुनिया छोड़कर चला गया कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मेरी माँ रात को तहज्जुद पढ़ा करती थी, मेरी माँ नमाज की पाबंद थी। जैसे ही तहज्जुद के लिए मेरी माँ की आंख खुली, मैंने देखा कि मेरी माँ ने कहा बेटे बायजीद कैसे खड़े हो? कहा कि माँ आपने पानी मंगाया था, पानी लेकर खड़ा हूँ। बायजीद बुस्तामी ने इतना कहा, माँ ने कहा बेटे फिर उठाया क्यों नहीं? कहा कि माँ कैसे उठा सकता था, आपकी नींद खराब हो जाती। जब इतना सुना और माँ ने हाथ में प्याला उठाया, कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख के चैप्टर बताते हैं जब बायजीद बुस्तामी के हाथ से प्याले को उठाया गया था, जब बायजीद बुस्तामी के हाथ से प्याले को उठाया गया तो इतनी ठंड की वजह से बायजीद बुस्तामी के हाथ की हथेली की खाल उस प्याले के साथ चिपट कर आ गई।
گئی تھی. اللہ اللہ یہ بایزید بستامی جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے نے قربانی دی ہے, ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اٹھا کر کہا اے پاک پروردگار عالم میرے بیٹے کو نواز دے. ماں کا دعا کرنا تھا. بایزید بستامی فرماتے ہیں میں زمین کی طرف کو دیکھتا تھا تو تحت الثری نظر آتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو عرش کرسی نظر آتا تھا. تبھی تو شاعر نے کہا تھا ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی, ماں کی بد دعا بھی کبھی ٹالی نہیں جاتی. ارے برتن مانج کر بھی پال لیتی ہے 5-6 تو ایک ماں, مگر 5-6 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں. نعرہ تکبیر, چل کے بولیں ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عظمت والدین, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بستامی کی بات چل رہی تھی حضرت بایزید بستامی کے. جب بستی میں وہ عورت آ کر رہنے لگی, فاحشہ عورت ہے, زنا کی دعوت دیا کرتی ہے. اللہ اللہ حضرت بایزید بستامی نے کیا کیا, ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی اس فاحشہ عورت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی بایزید بستامی کھڑے ہوئے, مگر یہ تو آج کل کا دستور ہے, اگر آدمی شراب کی ہڈی پر جا کر کھڑا ہو جائے لوگ شرابی کہنے لگتے ہیں, آدمی جوئے کے پھٹے پر جا کر کھڑا ہو جائے آدمی جواری کہنے لگتے ہیں, آدمی اگر زنا کے اڈے پر کھڑا ہو جائے آدمی زانی کہنے لگتے ہیں. اللہ اللہ حضرت بایزید بستامی جیسے ہی اس عورت کے دروازے پر کھڑے تھے, اللہ اللہ لوگ آ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, سوچ رہے تھے بایزید اتنے بڑے متقی پرہیزگار ایک فاحشہ عورت کے دروازے پر کھڑے ہیں, ایک فاحشہ عورت ایک طوائف کے دروازے پر کھڑے ہیں. اللہ اللہ بایزید بستامی کی طرف دیکھتے چہرہ بدل لیتے چلے جاتے. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ لوگ میری طرف کو آتے, دیکھتے چہرہ دیکھتے پہرا پھیر کر مجھ سے چلے جاتے. اللہ اللہ آج لوگوں نے یہ رویہ بنا لیا ہے, ہم تفتیش تو نہیں کرتے, پہلے ہی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں امام ایسا ہے, فلاں آدمی ویسا ہے, فلاں شخص ویسا ہے. یار پہلے تفتیش تو کر لو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس میں یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے. آپ بنا وجہ ہی اس پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہو. اللہ اللہ بایزید بستامی دروازے پر کھڑے ہیں. اللہ اللہ لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ایک فاحشہ عورت کے دروازے پر, ایک طوائف کے دروازے پر اللہ کے ولی کھڑے ہیں. چہرہ پھیر کر لوگ جا رہے تھے. بایزید بستامی نے فاحشہ عورت کے دروازے پر دستک دی, اندر سے فاحشہ عورت نکل کر آئی, وہ طوائف نکل کر آتی ہے. اللہ اللہ حضرت بایزید بستامی کو دیکھا نگاہیں نیچی ہو گئیں. وہ فاحشہ عورت کہنے لگی حضور آپ یہاں کیسے آ گئے, آپ بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, آپ کے دامن پر دھپا لگ جائے گا, آپ یہاں کہاں سے آ گئے. اللہ اللہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں, اے فاحشہ عورت سے کہتے ہیں اے خاتون ذرا بتا تو صحیح تو یہ کیا کیا کرتی ہے, لوگوں کو دعوت دیا کرتی ہے زنا کی, اپنا جسم بیچا کرتی ہے. وہ عورت کہنے لگتی ہے اے بایزید تم اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کر رہی ہوں. اللہ اللہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہے, اس نے اپنی قیمت بتا دی. حضرت بایزید بستامی نے قیمت بتائی, بایزید بستامی نے اس کے ہاتھ پر قیمت کو رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید بستامی نے دروازے کو لوک کر دیا, دروازہ لوک کر دیا گیا. اللہ اللہ اب اندازہ لگاؤ, ایک اللہ کے ولی کھڑے ہیں, ایک فاحشہ عورت کھڑی ہے, دروازہ بند ہے. اللہ اللہ اب جیسے ہی فاحشہ عورت نے اللہ کے ولی کو دیکھا ہے, اللہ کے ولی نے فاحشہ عورت کو دیکھا ہے, اللہ اللہ نگاہوں کا کانٹیکٹ ملتا جاتا ہے. یہ نگاہیں ہوتی ہیں جو محبت میں مبتلا کرتی ہیں, یہ نگاہیں ہوتی ہیں جو کہ عشق میں مبتلا کرتی ہیں, یہ نگاہیں ہوتی ہیں جو کہ عشق میں پاگل کیا کرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی نے کہا تھا, بڑے ہی اچھے انداز میں کہا تھا کہ وہ راستے ترک کرتا ہوں, وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں, جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا
देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा भीख लगते हैं। मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। ताल्लुक यूं नहीं रखा, कभी छोड़ा। मैं जिसको छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। मैं जिसको छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। अल्लाह अल्लाह बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली है। इधर फाहिशा औरत है, तवायफ औरत खड़ी है, निगाहें मिल रही हैं। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अब तू मेरी गुलाम है, अब मैं जो कहूंगा वही करेगी। कहा कि जी आपने कीमत दी है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा चलो पहले तुम्हें गुस्ल करना है, पहले पाक और साफ हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो औरत कहने लगी फिर क्या होगा? हजरत बायजीद ने फरमाया सवाल ना करना, मैंने कीमत दी है, तुमको पाक होना पड़ेगा, तुमको गुस्ल करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। फाहिशा औरत गुस्ल कर रही है, फाहिशा औरत पाक हो रही है, फाहिशा औरत अपने जिस्म से नापाकी दूर कर रही है। अल्लाह अल्लाह। अब वैसे ही उस फाहिशा औरत ने गुस्ल कर लिया। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि चलो अब वुजू कर लिया जाए है। जहाँ जहाँ वुजू के पानी का कतरा पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह के वली भी वुजू कर रहे हैं, वो फाहिशा औरत भी वुजू कर रही है। अल्लाह के वली कुल्ली कर रहे हैं, वो फाहिशा भी कुल्ली कर रही है। अल्लाह के वली नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, वो फाहिशा भी नाक में पानी चढ़ा रही है। अल्लाह के वली ने मुकम्मल वुजू कर लिया, उस फाहिशा औरत ने भी मुकम्मल वुजू कर लिया। अल्लाह के वली ने फरमाया, बायजीद बुस्तामी ने फरमाया दो मुसल्ले लेकर आओ, दो जो नमाज लेकर आओ। अब दो मुसल्ले लेकर आए गए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पर बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, एक पर फाहिशा औरत खड़ी है। वो कहने लगी अब क्या करना है? कहा सवाल ना करो, जो मैं कहता हूँ करती जाओ, मैंने कीमत दी है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी ने नियत बांधी, फाहिशा औरत ने भी नियत बांध ली। अल्लाह के वली कयाम में खड़े हैं, फाहिशा औरत भी कयाम कर रही है। अल्लाह के वली रुकू में जा रहे हैं, फाहिशा औरत भी रुकू में जा रही है। अल्लाह के वली सजदा कर रहे हैं, फाहिशा औरत भी सजदा कर रही है। अब जैसे ही सजदे में पहुंचे, बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में लाना मेरा काम था, अब इसकी दिल की दुनिया बदलना ये तेरा काम है। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसकी दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। इसकी जेर और जबर करना तेरा काम है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब नमाज से पहले वो जो औरत थी फाहिशा थी, मगर जब सलाम देख कर देखा, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। सलाम फेर कर वो फाहिशा नहीं, बल्कि अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह ने उसको वलिया बना दिया, अल्लाह ने उसको। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र मिलादे मुस्तफा, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मौलाना मीरुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली की शान निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक फाहिशा औरत जो कि जिना की दावत दिया करती थी, जो कि लोगों को जिना की दावत दिया करती थी, पैसे वसूला करती थी, जिस्म को बेचा करती थी, मगर अल्लाह वालों की निगाहों से निगाहें मिल गई, अल्लाह वाला बना दिया, अल्लाह का दोस्त बना दिया।